जी, सबसे पहले तो हम राउटर को जो है फैक्ट्री रीसेट करेंगे और ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपके राउटर में पहले से कोई कॉन्फ़िगरेशंस हुई हुई हैं तो वो मुस्तकबिल में हमारे लिए कोई मसला ना पेश आए, इस वजह से उसको जो है वो हम रीसेट करते हैं। तो इसको रीसेट करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको ब्राउज़र से रीसेट कर सकते हैं और दूसरा तरीका है इसके बटन से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता देता हूँ। ब्राउज़र से ओएनटी में लॉगिन होने के लिए, टीपी लिंक के राउटर में लॉगिन होने के लिए आपको सिंपली आईपी यहाँ पे लिखना होता है अपना ब्राउज़र में, जैसे मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 192.168.0.1। ये टीपी लिंक के सब राउटर का बाय डिफ़ॉल्ट आईपी सेम ही होता है, यही होता है। तो मेरा चेंज नहीं हुआ था, मैंने इसलिए ये लिखा है। अगर आपका चेंज हुआ हुआ है तो आप करंट आईपी लिखेंगे जो आपके पास अभी चल रहा है इस राउटर पे। और यहाँ पे सिंपली मैंने अपना पासवर्ड ऐड कर दिया है और मैं इसमें लॉगिन हो गया हूँ। अगर आपका राउटर न्यू है तो आपको ये वाला पेज नहीं शो होगा, आपको यहाँ पे सेट पासवर्ड या क्रिएट पासवर्ड की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, वहाँ से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लें और फिर उसमें लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद आपने यहाँ पे सिस्टम टूल्स में आना है और फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स नीचे ऑप्शन नज़र आ रही होगी, आपको अपने फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स में आना है। उसके बाद यहाँ पे रिस्टोर का बटन आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऊपर कन्फर्मेशन का नोटिफिकेशन आया है, इसको आपने ओके कर देना है, तो आपका राउटर रीसेट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो तरीका है राउटर को रीसेट करने का वो ये है कि आप राउटर के पीछे एक ब्लैक कलर का छोटा सा बटन होता है, इसको आपने प्रेस करना है और प्रेस आपने तब तक करके रखना है जब तक इसकी लाइट्स एक बार बंद होके ऑन हो जाए। जब लाइट्स बंद होके ऑन हो गई हैं इसका मतलब है आपका राउटर रीसेट हो गया है। इसमें आप देखेंगे एक पोर्ट के नीचे लिखा हुआ है वैन, WAN। ये इसकी वैन पोर्ट है, इसके अंदर आपने वो वाली केबल लगानी है जिसमें आपके पास इंटरनेट आ रहा है। अब एक और केबल लें, उसको वीसोल OLT आपके पास तो उसकी ऑक्स पोर्ट में लगा दें, अगर कोई और OLT है तो उसकी मेंटेनेंस पोर्ट में लगा दें, और दूसरी साइड से आप अपनी राउटर की लैन पोर्ट में लगा दें। उसके बाद सिंपली आपने ब्राउज़र में जाना है और आपने बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने आपको बताया 192.168.0.1 हर राउटर का यही आईपी होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आपका राउटर रीसेट हो गया है तो अब आपका यही आईपी है, आपने ये आईपी ऐड करना है और एंटर करना है। आप यहाँ पे फिर आपको अब क्रिएट पासवर्ड की ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है, कंफर्म पासवर्ड, सेम पासवर्ड आपने नीचे भी एंटर करना है, न्यू पासवर्ड है ये। एंटर करके आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ये आप राउटर में लॉगिन हो जाएंगे। और इस पासवर्ड को सेव कर लें, ये आपके राउटर का पासवर्ड है, जब भी आप अपने राउटर में लॉगिन होंगे तो इस पासवर्ड से ही लॉगिन होंगे। अब आप लॉगिन हो गए हैं, आप सिंपली आप नेटवर्क पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे आईपी आपको शो हो रहा है, ये आपका वैन का आईपी है, मतलब जहाँ से आपको नेट आ रहा है ये वो वाला आईपी है। अगर यहाँ पे आईपी नहीं आ रहा और इसकी डिटेल्स नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपकी वैन में कोई प्रॉब्लम है या केबल में कोई प्रॉब्लम है, ये सही तरह से कनेक्ट नहीं हुई। इसके बाद हमने राउटर की आईपी को OLT की आईपी रेंज में लेके आना है। वीसोल की OLT का बाय डिफ़ॉल्ट जो आईपी होता है वो होता है 192.168.8.100। तो अगर आपकी भी OLT का यही है तो आप इसकी रेंज में लेके आएंगे, अगर चेंज हो गया हुआ है तो जो आईपी है उसकी रेंज में आप लेके आएंगे। राउटर के आईपी को OLT की आईपी रेंज में लाने के लिए सिंपली यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे ऑप्शंस आ गई हैं, लैन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आईपी एड्रेस आ रहा है, आईपी एड्रेस आपने चेंज कर देना है, इसको OLT की आईपी रेंज में लेके आना है। OLT का आईपी है 192.168.8.100। तो यहाँ पे 8 तक सेम रहेगा, 192.168.8 यहाँ तक सेम रहेगा। आगे मैंने 50 लिख दिया, आप भी 50 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आईपी आप यूज़ करने लगे हैं वो पहले से आपके पास नेटवर्क में किसी भी डिवाइस पे यूज़ ना हो रहा हो। लास्ट में 50 लिख दें या कुछ भी लिख दें, कोई इशू नहीं है, बस 100 नहीं लिखना आपने, क्योंकि 100 तो OLT का आईपी है। आईपी चेंज करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है, नीचे बॉक्स आ रहा है सेव कर देना है। उसके बाद ऊपर नोटिफिकेशन आएगा कन्फर्मेशन का, इसको आपने ओके कर देना है। तो ये रीबूट होगी, 10 सेकंड्स लेती है रीबूट होने के लिए, तो आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी, आईपी आपका चेंज हो गया है। अब आप दोबारा इसमें लॉगिन करें। अब हम PPTP सर्वर से कनेक्ट होने के लिए कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। इसमें सबसे पहले आपने नेटवर्क पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे ऑप्शंस में वैन पे आना है आपने, WAN वैन की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। उसके बाद ये कनेक्शन टाइप के आगे बॉक्स है, इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। तो आपने इसमें PPTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड वो वाला लिखना है जो कैप होल्ड की तरफ से आपको मिला है।
आपने यहाँ पे यूज़र नेम सिंपली ऐड करना है और उसके बाद नीचे पासवर्ड ऐड करना है। इसके बाद नीचे सर्वर आईपी एड्रेस नेम आ रहा है, ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने आईपी ऐड करना है जो कैप होल्ड की तरफ से आपको आईपी मिला है। आपने अपना वाला आईपी नहीं यहाँ पे डालना, आपने वो आईपी डालना है जो कैप होल्ड ने आपको दिया है। उसके बाद आपने इस नीचे किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। आपकी पीपीटीपी की कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक आईपी शो होगा, इंटरनेट आईपी एड्रेस, जहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10.235.0.50। यहाँ पे आपको कोई आईपी शो होगा, डिफरेंट आईपी हो सकता है कोई भी। अब आपकी पीपीटीपी वीपीएन सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग की तरफ। पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए आप यहाँ पे ऑप्शंस में देख रहे हैं DHCP लिखा हुआ है, नीचे फॉरवर्डिंग में आएंगे आप। उसके बाद यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपकी कॉलम्स बने आ रहे हैं। सर्विस पोर्ट जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अक्सर एक्सटर्नल पोर्ट भी लिखा होता है, तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। कुछ राउटर्स में सर्विस पोर्ट लिखा होता है और कुछ में एक्सटर्नल पोर्ट लिखा होता है। आपने ये पोर्ट्स कॉलम एक आपको मैंने भी दिखाया हुआ है, यहाँ पे सारी आपको पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, डिटेल्स लिखी हुई है यहाँ पे। ये डिटेल्स आपको सिर्फ समझने के लिए दिखाई गई है, आपने हर बार यही नहीं यूज़ करनी होगी। कैप होल्ड की तरफ से आपको जो प्रोवाइड होंगी अब वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने सर्विस पोर्ट ऐड करनी है 45161। उसके बाद आपने आईपी एड्रेस ऐड करना है और आईपी एड्रेस आपने अपनी OLT का ऐड करना है, जो आपकी OLT का आईपी एड्रेस है। मेरी OLT का आईपी एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट वाला ही है 8.100 192.168.8.100, मैंने इसलिए यही वाला ऐड किया है। तो आपका अगर चेंज हो गया है तो आप अपनी OLT का आईपी एड्रेस यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद इंटरनल पोर्ट पे आप इसके 161 ऐड करेंगे, इसको सेव कर देंगे। उसके बाद दोबारा से आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। एक आपकी डन हो गई है पोर्ट, अब आप सेकंड वाली करेंगे। इसमें आप 46023 ऐड करेंगे और नीचे आईपी एड्रेस जो आ रहा है वहाँ पे सेम आप अपनी OLT का आईपी एड्रेस ऐड करेंगे जैसे आपने पहले ऐड किया है। अपनी OLT का आपने आईपी एड्रेस ऐड करना है। उसके बाद इंटरनल पोर्ट में यहाँ पे आप 23 ऐड करेंगे। उसके बाद आप इसको भी सेव कर दें। उसके बाद दोबारा से आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और सर्विस पोर्ट में आएंगे। सर्विस पोर्ट में इस बार आप लिखेंगे 50022, थर्ड पोर्ट ऐड हो रही है हमारी, ठीक है। उसके बाद आप आईपी एड्रेस में अपनी OLT का आईपी एड्रेस दोबारा से ऐड करेंगे। उसके बाद इंटरनल पोर्ट में आएंगे और इस बार आप इंटरनल पोर्ट में 22 ऐड करेंगे। उसके बाद फिर सेव कर दें। इसके बाद दोबारा से आप ऐड न्यू पे क्लिक करें। 4 टाइम्स ये प्रोसीजर कंप्लीट करना है, जैसे ये कॉलम्स बने हुए हैं और 4 टाइम्स आपको डिटेल लिखी हुई हैं। यहाँ पे आप सर्विस पोर्ट लास्ट वाली 49443 ऐड करेंगे। आईपी एड्रेस आप अपनी OLT का ऐड करेंगे। मेरी OLT का 192.168.8.100 है, मैं इसलिए ये ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद इंटरनल पोर्ट में आप यहाँ पे 443 ऐड करेंगे। इसके बाद आप सेव कर देंगे। अब आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है।